अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम उस्मान मकबूल, रोल नंबर 1024 एंड टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ बैसिलस thuringiensis। तो इसके अंदर ये एक तरह की क्राई प्रोटीन होती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चरली ये जो है क्रिस्टल्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल्स टाइप होता है और ये जब इंसेक्ट्स इसको खा लेते हैं तो ये मोर्टेलिटी काज कर देता है। तो ये प्रोटॉक्सिन्स होते हैं। जब इनका मॉलिक्यूलर वेट 130 किलो डाल्टन का होता है तो ये प्रोटॉक्सिन्स होते हैं। लेकिन जैसे ही ये अल्कलाइन मीडियम के साथ मिलते हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 68 तक आ जाता है और ये फिर क्या हो जाता है कि एक्टिव टॉक्सिन्स बन जाते हैं। और फिर क्या करता है, जब ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने के बाद ये जब ये वाला जो इन्वायरमेंट है जो अल्कलाइन 7.5 और 8 pH का, ये इंसेक्ट्स के गट के अंदर पाया जाता है। तो जैसे ही इंसेक्ट इसको खाते हैं इन स्पोर्स को, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट के गट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे जाके ये उनके जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। वहाँ पे अटैच होने के बाद उनके रिसेप्टर के साथ जो एपिथेलियल सेल्स के होते हैं तो वहाँ पे उनके अंदर पोर्स क्रिएट कर देते हैं और इस तरह से क्या करते हैं कि उनके जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देते हैं। इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो इस डायग्राम में तो सबसे पहले क्या हो रहा है जी कि एक क्रॉप है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, क्रिस्टल्स एंड स्पोर्स आर इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट लार्वा। जो लार्वा है, कीड़ा है, उसने क्या किया, उसको स्पोर्स को खा लिया। अब वो स्पोर्स क्या आगे चले गए हैं कि टॉक्सिन्स आर एक्टिवेटेड टू एक्टिव फॉर्म बाय द गट एंजाइम। अब वो चूँकि गट के अंदर चले गए इंसेक्ट के, वहाँ पे इसको प्रॉपरली इन्वायरमेंट मिल गया। अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एक्टिव हो गया, एक्टिव टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो गया। उसके रिसेप्टर के जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है जो हमने बात की, आगे जाके उसके रिसेप्टर सेल्स के साथ अटैच हो जाएगा और उस वहाँ पे क्या करेगा कि लीकेज करवा देगा आयंस की, और वहाँ पे जो है वो इम्बैलेंसमेंट हो जाएगी। इस तरह से उसको जो उसका अंदर का सारा मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर क्या करेगा कि मिड गट मेम्ब्रेन डैमेज एंड लीड्स टू द स्टारवेशन और सेप्टिसीमिया। क्या करता है कि ब्लड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं, फिर ये उसको कॉज कर देता है, क्योंकि आयंस के जो है वो इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, उसकी वजह से ये क्या है, डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है जी रिसेप्टर्स फॉर प्रोटॉक्सिन्स। कुछ जो रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ ये प्रोटॉक्सिन जाके अटैच करते हैं, उनमें है CADR जो कि कैडरन रिसेप्टर है, अल्कालाइन फॉस्फेटेज है और ग्लाइको कॉन्जुगेट रिसेप्टर है और अमाइनो पेप्टाइडेज एंड जो है रिसेप्टर है, जिनके साथ ये वाले टॉक्सिन्स जाके अटैच करते हैं, BT टॉक्सिन। तो आगे हम देखेंगे कि ये BT जो वर्क्स कैसे करता है, मतलब जो हम बात करें बैसिलस thuringiensis ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या है कि BT स्पोर्स जो कि इंसेक्ट क्या कर रहा है, उसको वही बात जो हमने पीछे की कि उसको खा रहा है इंसेक्ट को। फिर क्या हुआ कि उसकी नॉर्मल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये वाले जो है वो स्पोर्स चले गए। अब ये जो स्पोर्स हैं वहाँ पे जाके एक्टिव, पहले तो प्रोटॉक्सिन से अब जाएगा, उसको पूरा अल्कलाइन इन्वायरमेंट मिल जाएगा, वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टिव टॉक्सिन के अंदर और उसकी जो है गट के मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे। रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, पोर्स काज कर देंगे और जिसे हमने कहा लीड टू द स्टारवेशन और सेप्टिसीमिया कॉज कर देंगे। और इस तरह से क्या होगा कि जो वो लार्वा है, जो इंसेक्ट है, वो मर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यूज़ ऑफ ये जो प्लास्टिड्स है, हम किस तरह से, मतलब कोई अगर क्रॉप्स के अंदर हम ये वाला खसूसियत पैदा करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या होगा कि हम एक पौधा लेंगे, जिसके उसका पौधे का जीन्स लेंगे जिसके अंदर वो हमारे रिक्वायर्ड जो है डिज़ायर है, तो हम उसको क्या करेंगे कि उसके प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके हम उसका एक पोर्शन कट कर लेंगे जिसे हम ट्रांसफ़र DNA कहेंगे, tDNA। द प्लाज्मिड इज़ रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया के हम जीन से अलग कर लेंगे बैक्टीरियम, एंड द tDNA इज़ कट बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। देन क्या करेंगे कि फॉरेन DNA इज़ कट बाय द सेम एंजाइम। जो फॉरेन DNA होगा उसको भी हम सेम ही एंजाइम के साथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हुए कट करेंगे, ताकि वो दोबारा जब हम उनका tDNA को ला के जब इस फॉरेन DNA के साथ अटैच पार्ट को अटैच करें तो वो सेम, मतलब उसका जो कट हो वो सेम होना चाहिए ताकि अटैचमेंट अच्छे से हो जाए। अब क्या होगा, जब हम फॉरेन ट्रांसफ़र DNA को और फॉरेन DNA दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वो कंबाइन कर देंगे, हम उसे बोलेंगे रिकम्बिनेंट
plasmid. The foreign DNA is inserted into the tDNA of the plasmid के फिर हम उसको क्या करेंगे, the plasmid is reinserted into the bacterium, हम बैक्टीरियम के अंदर दोबारा से इंसर्ट कर देंगे. The bacterium is used to insert the tDNA carrying the foreign genes into the chromosome of the plant cell. अब वो जो है एक हिस्सा बन जाएगा पौधे के प्लांट सेल का, क्रोमोसोम का. अब हम उसको क्या करेंगे, द प्लांट सेल्स आर ग्रोन इन द कल्चर, हम उसको प्रॉपर कल्चर देंगे लैब के अंदर जिसके अंदर वो उसके जो सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे, क्रोमोसोम्स ग्रो करेगा. और ग्रो करने के बाद एक वो हमारे पास फिर हम उन सेल्स को कल्चर में जो ग्रो करने वाले सेल्स होंगे उसको लेके हम उसको इम्प्लांट कर देंगे. द प्लांट इज़ जनरेटेड फ्रॉम अ सेल क्लोन, ऑल ऑफ इट्स सेल्स कैरिंग द फॉरेन जीन एंड मे एक्सप्रेस इट ऑल न्यू ट्रेट्स. मतलब जो अब हम उसको ग्रो करवाएंगे, जब हम ग्रो करवाएंगे तो हमने वो जो एक डिज़ायर करैक्टर का जीन लेके उसमें इंसर्ट किया था, अब उस जीन की तमाम खसूसियात जो है वो हमें इस पौधे में देखने को मिल जाएंगी.